आइए छोटू, देखिए हम प्रश्नावली 1.1 बना रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 10 का। कह निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। आइए तो हम पहले 135 और 125 में दोनों में सबसे बड़ा कौन है जो है उसको हम 125 माने, ए बराबर 225 ए को माने, बी बराबर 135 माने छोटू। ठीक है, अब ये दोनों को क्या किए हम पहले एचसीएफ निकालें। 135 इधर लिखें, छोटा संख्या बड़ा संख्या यहाँ पे लिख दिए 225 माने, एक बार में खिलाएं 135 में लगा, यानी इसको घटाएं तो 5 में 5 गया 0 और 13 एक पैसा लिए 11 में 3 गया तो 9। ठीक है छोटू, आइए अब क्या किया, ये जो शेष बचा इसको फिर उठा के यहाँ ले आए, यहाँ लाया और इसको फिर अभी एक बार में खिलाएं यानी 90 आया। 90 आया, 90 एक बार में लगेगा, दो बार में तो 180 हो जाता है। ठीक है, इसको फिर घटा बाबू, 5 में 0 गया 5, ये 13 में 9 गया 4। फिर जब यहाँ 45 यहाँ आया तो फिर शेष बच गया, यानी फिर इसको यहाँ उठा के यहाँ ले आए, यानी अभी क्या आ गया 45 दूनी 90, यानी शेष आपका 0 हो गया। अब ये शेष आपका 0 हो गया, अब ये नहीं लगेगा। ठीक है, आइए अब यहाँ लिखते हैं हम यूक्लिड विभाजन परिमिका से। ठीक है, अब सूत्र होता है इसका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी आर का मान 0 के बड़ा और 0 के बराबर है, लेकिन किससे, बी से छोटा। तो हम पहला चरण लिखते हैं, चरण 1 लिखते हैं, इसको देखिए यहाँ उतार देते हैं 225, इसको यहाँ उतारते हैं, जिससे लगाएं यहाँ लिखें, जो शेष आया वो यहाँ लिखा है। अब दूसरा चरण में इसी तरह करते हैं, ये इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिखें, लगाएं 1 से यहाँ लिख दिए, फिर कितना शेष बचा 45। चलिए तीसरा चरण में भी हम आप उसी तरह किए हैं बाबू, क्या किए हैं 90 को यहाँ लिखे हैं, ये जिससे लगाएं यहाँ लिखें, कितने बार में लगाएं यहाँ लिखाएं, यानी 0 आया। ठीक है, शेषफल आपका क्या आया बाबू 0 आया, तो आपका ये जो आता है यही आपका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, 45 ही आपका क्या आ गया एचसीएफ आ गया। लिखें, आता है 135 और 225 का एचसीएफ कितना है तो 45 है। ठीक है बाबू, चलिए आइए 100 अभी दूसरा क्वेश्चन है इसी का, एक का ये 196 और 38,220। ठीक है, 38,220। फिर उसी तरह किए, इसको हम क्या किए हैं 196 को यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको हम यहाँ लिखें। ठीक है, आइए इसको हम फिर कितने बार में, एक बार में लगाएं 196 आया बाबू। ठीक है, आइए आया, उसके बाद हम फिर इसको 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना बचा 7, 17 में 9 गया 8, और 2 में 1 गया 1, फिर 2 हम यहाँ उतारे हैं, फिर 9 बार में लगाएं 1764। ठीक है बाबू, आइए फिर आप यहाँ 5 बार में लगाएं, यहाँ इसी तरह लगाइएगा, इसका शेष 0 बना यानी कट गया, इसलिए यहाँ पे एचसीएफ इसका नहीं, भागे पे क्या हो गया खत्म हो गया, एचसीएफ नहीं बना। आइए लिखे हैं, इसीलिए ए बराबर सबसे बड़ी संख्या 38,220 और बी बराबर आपका कितना हो गया 196। तो लिखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमिका से ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, 0 जो है आर से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा। तो हम यही लिख दिए हैं आपको चरण पहला में जैसे बताए थे, इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ शेष 0 आ गया। तो जब आपको हम मेरा से यहाँ पे एचसीएफ ये हुआ था, इसका एचसीएफ यहाँ ये हुआ था, तो यहाँ एचसीएफ इसका यही हो गया। ठीक है बाबू, एचसीएफ क्या हो गया, ये हो गया मेरा क्या एचसीएफ। आइए लिखें, अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना आया 196। आइए ये आपका बन गया। आइए हम आपको अब तीसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी का सामने। चलिए देखिए यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा यहाँ दूसरा क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है क्या 867 और 200
255, ए बराबर 867, बी बराबर -255। इसी तरह हम बनाएं इसको। फिर क्या किए, इसको एचसीएफ इसको इसका एचसीएफ निकाले, 867 और 255 को लगाएं, यानी 3 बार में लगा, 3 बार में 765 आया, 7 में से 5 गया तो क्या आया, 2 आया, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया तो यानी 1 बचा। तो क्या बचा, चलिए आइए अब हम इसको फिर यहाँ इसको यहाँ उतारें। अभी 2 बार में लगा, क्या लगा, 2 बार में 204 हुआ, इसका 5 में से 4 गया 1, 5 में 0 गया 0, यानी 51 आया। ठीक है, उसके बाद क्या किए हमने, फिर इसको एचसीएफ यहाँ उतारे, 51 को 2 से भागा दिए। ठीक है, यानी आपस में ये क्या हुआ, कट गया। चलिए चरण 1, फिर पहला चरण में हम इसी तरह किए, यूक्लिड विभाजन परिमिका से लिख के ये सूत्र लिख के, देखिए इसको सिर्फ हम यहाँ उतारते हैं, इसको यहाँ उतारते हैं, जिससे भाग देते हैं। भाग जो हम किसे दिए, 3 से भाग दिए हैं, इसको यहाँ उतार दिए। ठीक है, आइए पहला चरण यहाँ शेष जो बचा यहाँ उतारे। ठीक है, फिर उसी तरह चरण 2, 255 को हमने अबरी यहाँ उतारे, अबरी 255 फिर यहाँ उतारे दूसरा चरण में, इससे भाग दिए हैं, इससे भाग दिए, शेषफल मेरा 51 आया। फिर तीसरा चरण में मैंने इसी तरह किया है। ठीक है, 102 को क्या किए, यहाँ उतारे हैं, 51। चलिए देखिए हम तीसरा चरण में क्या किए हैं, फिर इसको हम तीसरा चरण में क्या किए, ये वाला को यहाँ लिख दिए हैं, 51 इससे भाग दिए, यहाँ लिखे, इसको यहाँ प्लस शेष कितना आया, 0 आया, तो 0 लिख दिए, यानी एचसीएफ मेरा क्या आया, 51 आ गया। ठीक है बाबू, आइए इसी तरह हम आपका दूसरा क्वेश्चन दिखाइए। देखिए आपके लिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखे, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a और b है, तो a बराबर क्या होता है, bq + r, यानी क्या, r का मान 0 होता है, r का मान 0 से बड़ा और या तो बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। ठीक है बाबू, आइए लिखें b बराबर, तो क्या मानेंगे हम, b बराबर 6 मानेंगे। तो जब b बराबर आप 6 मानिएगा तो r का मान तो छोटा मानिएगा, r का मान कितना मानिएगा, 0 1 2 3 4 5 रखने पर, लेकिन हम r का मान क्या नहीं मान सकते हैं, 6 नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखे हुए हैं r का मान जब भी होगा तो b से छोटा होगा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, यही r का मान हम लेके चले हैं। चलिए अगर r का मान हम 0 रखते हैं तो 6q + 0 बराबर क्या हो गया, 6q। अगर r का मान 1 रखते हैं तो 6q + 1 बराबर 6q + 1। r का मान 2 रखते हैं तो 6q + 2 बराबर 6q + 2। r का मान 3 रखते हैं तो 6q + 3 बराबर 6q + 3। r का मान 4 रखते हैं, 6q + 4 बराबर 6q + 4। अगर r का मान 5 रखते हैं तो 6q + 5 बराबर 6q + 5। ठीक है बाबू, आइए अगर तो क्या आ गया आपके लिए क्या बच गया, अगर धनात्मक सम पूर्णांक कहते हैं, अगर सम पूर्णांक कह दिए तो ये आपके लिए सम है, 6q सम है आपके लिए, 6q + 2 सम है, 6q + 4 ये क्या है, कैसा है, धनात्मक सम पूर्णांक है। अगर दूसरा विषम कहते हैं तो 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ये क्या हुआ, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है बाबू, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए विषम धनात्मक पूर्णांक है ये आपके लिए। ठीक है, आइए अब तीसरा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी परेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है।
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है बाबू, ये आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाए हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे 16 दिया हुआ है बड़ा, टोटल सैनिक 616 है और कितना सदस्य है, 32 है। तो सबसे बड़ा क्या है, 616 है, इसको बड़ा हो गया, 32 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ए को मान लिए 616, बी को मान लिए कितना, 32। ठीक है, आइए यहाँ हो गया 32 हो गया और इसको 616, यानी 32 को 616 का एचसीएफ निकालें तो एक बार में लगाएं 32 आया। ठीक है, इसमें खिलाएं 11 में से 2 गया 9, 5 में से 6 में से 3 गया 3, ये 6 बचा। फिर अभी 9 बार में खिलाएं 288 आया बाबू। ठीक है, यानी शेष इसका 8 बचा, 8 बच गया। तो फिर मैंने क्या किया, ये 32 को यहाँ रख दिया और 8 चौक 32। ठीक है, यहाँ रख दिया। फिर कहता है यहाँ पे चरण 1, यानी 616 बराबर क्या हुआ, यहाँ लिखिए 600 पहला चरण में 616 बराबर 32 के बार में लगाएं, 19 बार में शेष क्या बचा, 8 बच गया। ठीक है, हम फिर यहाँ लिखेंगे चरण 2। आइए, तो दूसरा चरण में क्या है, दूसरा चरण में यहाँ देखिए 32 है, 8 को लगाएं 4 बार में, 8 चौक 32 बराबर 0। ठीक है, स्तंभों की संख्या कितना हुआ, एचसीएफ बराबर क्या होता है, 8 होता है। चलो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब चौथा क्वेश्चन आ गया मेरे लिए, आपके लिए। यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। अतः संकेतिया मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए हम बना रहे हैं। यहाँ लिखिए माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है, और b बराबर हम क्या माने, 3 मान लिए। तो अगर b बराबर हम 3 मानते हैं तो r का मान क्या लिखेंगे, 3 से छोटा। इसलिए आप लोग जानते हैं क्या होता है, जहां ये सूत्र आपको पता होगा तो b बराबर क्या होगी, r बराबर 0, 1, 2, 3 नहीं मान सकते हैं। तो लिखिए यूक्लिड विभाजन परिमेका से a बराबर bq+r। ठीक है, तो जब r बराबर क्या हो गया, 0 रखेंगे तो a² क्या हो गया, प्लस 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो ये 0 तो खत्म हो गया, 3q का स्क्वायर 9q² हो गया छोटू। ठीक है, अगर 3 यहाँ कॉमन लिए तो 3q इधर हो गया। हम इसको क्या मान लिए, इसको m मान लिए, इसको m मान लिए। तो क्या लिखे, 3m लिख दिए, जहाँ q² बराबर क्या होता है, m होता है। ठीक है बाबू, आइए आगे। फिर हम 1 माने, फिर हम क्या माने, 1 माने, 1 r बराबर 1 माने तो a² क्या हुआ, फिर 3q+1 का होल स्क्वायर हुआ। तो फिर हम जानते हैं, आपको पता है क्या हुआ, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है इसका फार्मूला। a प्लस b का होल स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है बाबू, आइए a² माने प्लस 2ab माने प्लस b² माने, इसको सॉल्व कर दिए। आया 9² 6q+1, ये दोनों से कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लिए। इसको हम क्या मान लिए, इसको m मान लिए, 3m प्लस कितना आया, 3m प्लस m हो गया थे। कहाँ, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m
के लिए m या 3m के ऊपर क्या होता है। चलिए आइए हम पांचवा क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, आइए चलिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर एक बार भेजिए ताकि हम और बनाएं वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आइए लिखिए, माना कोई घनात्मक पूर्णांक a है तो क्या माने हम b बराबर क्या माने हैं 9 माने हैं, इसलिए कि 9m दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में 9m दिया हुआ है तो हम क्या मान लिए हैं 9 मान लिए हैं। ठीक है, यानी तो r बराबर क्या मानेंगे r छोटा मानेंगे 9 से छोटा, तो क्या क्या मान सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम r बराबर किससे छोटा मानेंगे b से छोटा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखिए जब r क्या है 0 है तो a क्यू क्या होगा, लिखिए 9q + 0 का क्या होल क्यू, तो क्या हो गया 9q का होल क्यू, यानी क्या आ गया 9 का क्यू कीजिएगा तो 729 होता है, तो यानी क्यू स्क्वायर हो गया। 9 कॉमन लिए तो 81 क्यू, यानी इसको हम क्या मान लिए, इसको हम m मान लिए तो यानी 9m, जहां m बराबर क्या है 81 का होल क्यू। ठीक है, जब r1 बराबर माने क्या a क्यू बराबर क्या हुआ 9q + 1 का होल क्यू, तो क्या होगा a³ + b का फार्मूला होता है a + b का होल क्यू का फार्मूला बच्चों क्या होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b होता है बाबू। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखें 9q का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 3 इंटू क्या लिखे 3ab, तो a आपका यहाँ 9q है इंटू b 1 है, ये लिख दिए बाबू। ठीक है, यानी 9a + b 9q + 1 729 गुना किए इसका 729 का होल क्यू, 1 आया 9 × 27 आया, ये यहाँ आ गया। चलिए फिर इसको आपने गुना किए, ये उतर गया, इसको इससे गुना किए 243 q का स्क्वायर प्लस इससे किए 227 क्यू आया। ठीक है बच्चों, आइए तो ये हम फिर इससे 9 कॉमन लिए, 9 अगर कॉमन ले लिए तो 81 का होल क्यू आया प्लस 27 का होल स्क्वायर आया प्लस क्या आया 39 आया। ठीक है, ये +1 हो गया। ठीक है, आइए तो जहां हम इसको क्या मान लिए, इसको हम क्या मान लिए m मान लिए, टोटल को हमने m यहाँ तक हमने यहाँ से यहाँ तक को m मान लिए, तो क्या हुआ 9m प्लस वहाँ लिख भी दिए हैं, जहाँ 81 का होल क्यू प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 3q बराबर क्या है m है। आइए हम लिखें यहाँ जब r बराबर क्या 2 तो a³ बराबर क्या हो जाएगा 9q + 2 का होल प्लस 2 का होल क्यू। फिर इसी तरह मैंने उसी तरह किया 9q का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3ab इंटू a + b निकाल यहाँ लिख दिया। फिर हम इसका गुना किया तो कितना आ गया 729 का होल क्यू, 2 का क्यू कितना आता है 8 आता है, यानी 9 × 27 दूनी 54 क्यू। फिर इसको यहाँ उतार दिया, फिर मैंने जब 729 को यहाँ लिख दिया, फिर इसको यहाँ लिखिया, इसमें गुना किए 54 × 9 किए तो 486 का होल स्क्वायर, 54 × 2 किए तो 108 का क्यू। ठीक है बच्चों, आइए 9 को यहाँ 9 कॉमन ले लिए, तो 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 81 का होल क्यू प्लस 54 का स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ठीक है, ये 8 को हम बाहर लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आइए क्या लिखे आप, फिर जहाँ ये इसको बराबर पूरा हमने m मान लिया, तो m मान लिया तो बचा क्या मेरे पास 9m + 8। इसी तरह आप लोग को 9 यहाँ आ गया, प्रूव हो गया 9m + 1 9m + 8, ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया।
निकल गया। ठीक है, अच्छा लगा एक बार पहले आप लाइक जरूर मारिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना आप लाइक कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा और कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास, अपने सभी के पास जरूर एक बार शेयर करें ताकि वीडियो हम फिर आगे आपके लिए बना सकते हैं। प्रत्येक लाइक, प्रत्येक सब्सक्राइब से हमको आपका ऊर्जा मिलता है और ऊर्जा मिलेगा फिर हम आपको वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू।